कुसुम अपने कमरे में लेटी होती है। तभी उसकी सबसे छोटी ननंद कीर्ति उसके पास आती है। भाभी, बाहर हॉल में निर्मला आंटी आई है, आपको पूछ रही है। तुमने उनसे पूछा नहीं कि वो किस काम से आई है? नहीं भाभी, मैंने तो नहीं पूछा। उन्होंने आते ही बस इतना बोला कि आपसे कुछ जरूरी काम है, आपको जल्दी से बुला दूं। निर्मला आंटी को भी चैन नहीं है, जब मर्जी तब आ जाती है। इनके आने का कोई टाइम नहीं है। उनको बिठाओ, मैं आती हूँ। ठीक है भाभी। कीर्ति कमरे से चली जाती है और निर्मला को हॉल में बिठाकर उसके लिए चाय पानी लेकर आती है। कुछ देर बाद कुसुम वहाँ आती है और कीर्ति वहाँ से चली जाती है। नमस्ते आंटी जी, और बताइए कैसा आना हुआ आपका यहाँ? बहू, आई तो मैं यहाँ तेरे काम से ही हूँ। मैंने तेरी बड़ी ननद के लिए एक रिश्ता देखा है। कल लड़के वाले मिलने के लिए आना चाहते हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आप बुला लीजिए आंटी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। ठीक है, फिर मैं कल सुबह उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगी। तुम उनसे अच्छे से बात कर लेना। अगर मेरी किसी भी ननंद की शादी की बात बन गई तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे, इसमें एहसान वाली क्या बात है? तू भी मेरी बेटी की तरह है। अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाने को देर हो रही है। निर्मला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और कुसुम मेहमानों के स्वागत की तैयारी में लग जाती है। शाम को उसका पति अजय बाहर से घर आता है। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, मैं आपको फोन करने ही वाली थी। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जिसकी खुशी तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रही है? आपकी चारों बहनों में से किसी न किसी का कल रिश्ता पक्का हो जाएगा। आज निर्मला आंटी आई थी घर, कल वो लड़के वालों को लेकर हमारे घर आ रही हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आंटी जी हमेशा किसी न किसी को लेकर आती है, और वो भी एक से बढ़कर एक लेकर आती है। लेकिन वो भी बेचारी क्या करे, तुम्हारी ननदों को देखने के बाद सब मना कर देते हैं। इतनी काली जो है, रंग देखा है उनका कितना काला है। कोई नजर भर के भी देख लेना तो शादी करना तो दूर की बात है, उनके हाथ का पानी तक ना पिए। आप अपनी बहनों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये चारों आपकी सगी बहन है, कोई सौतेली नहीं है जो आप इनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं क्या करूं मैं? चारों को देखा तुमने? बुढ़ी होने को आ गई, रंग काला है जिसके कारण शादी नहीं हो रही इनकी। और मेरे माँ पापा इनकी शादी की चिंता में खुद चल बसे, लेकिन इनकी शादी नहीं हुई। और तुम्हारी शादी मुझसे हुई, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन ज्यादा समय इनके साथ रहती हो। अरे इन्होंने तो मुझे हर जगह से दुखी कर रखा है। आप ये मत भूलिए कि माँ बाप के जाने के बाद बड़े भाई का साया ही सब कुछ होता है। अगर आप ही ऐसा बोलेंगे तो इनकी हिम्मत और विश्वास और कमजोर हो जाएगा। भगवान ने सबकी जोड़ियां बनाई है, इनकी भी बनाई होगी। अरे भगवान ही जाने कहाँ बनी है ऐसी जोड़ी और कब मिलेगी। मैं वैसे भी कल तक रुक नहीं पाऊंगा, मुझे यहाँ कुछ काम है, इसलिए आना पड़ गया। थोड़ी देर में ना निकलना है मुझे। अजय इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है। अपने भाई और भाभी की बातें उनसे कुछ दूर खड़ी कुसुम की चारों नंद सुन रही होती है। दीदी, लगता है हमने भाई और भाभी को बहुत परेशान कर दिया है। दोनों हमेशा हमारी वजह से एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तू सही कह रही है छोटी, सभी परेशानी की वजह बन गए हैं हम लोग। हमारा काला रंग हमारी किस्मत पर वो ग्रहण है जो हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। लेकिन दीदी, इन सब में हमारी क्या गलती? भैया हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? भैया हमसे नफरत नहीं करते, भैया हमसे परेशान हो गए हैं बस, क्योंकि हमारी शादी ना होने पर उन्हें बाहर से बहुत ताने सुनने को मिलते हैं। कुसुम की चारों नंदे रूप रंग में काली थी, जिसके चलते उनकी शादी की बात कहीं नहीं बन रही थी। जहाँ एक तरफ उसकी चारों नंद रूप रंग में काली थी, वहीं दूसरी तरफ कुसुम उतनी ही रूप रंग में सुंदर और गोरी थी, जिसके कारण लोग उसे चार काली नंदों की एक गोरी भाभी का भी ताना मारते थे। अगले दिन निर्मला लड़के वालों को लेकर कुसुम के घर आती है। उसकी चारों नंदे चाय पानी लेकर उनके सामने आती है। कुसुम, लड़के वाले तुम्हारी बड़ी ननद निधि के साथ शादी करने को तैयार है, और उनको दहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इस घर के। तुम्हें ये घर अपनी बड़ी ननद के नाम करना होगा। आंटी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं निधि को ये घर कैसे दे सकती हूँ? क्यों नहीं दे सकती हो? इस बात पर मैंने तुम्हारी इस ननद का रिश्ता करवाया है। आंटी जी, आपको ये बात मुझे कल ही बता देनी चाहिए थी। अगर आपने मुझे ये बात कल बता दी होती तो मैं लड़के वालों को कभी घर नहीं बुलाती।
अगर एक घर देकर तुम्हारी ननद की शादी हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें ऐतराज करना चाहिए, वरना मैं ये समझ लूंगी कि तुम सिर्फ अपनी नंदों की भलाई का नाटक कर रही हो बस। आपको जो समझना है आप समझ सकती हैं आंटी जी, लेकिन मैं अपनी एक ननद का घर बसने के लिए तीनों के सर से छत नहीं छीन सकती हूँ। मुझे इनके बारे में भी सोचना है। अगर मैंने ये घर निधि के नाम पर कर दिया तो मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी? तुम्हें घर भी अच्छा चाहिए, दहेज भी नहीं देना है, तो अपनी चारों नंदों को अपने ही घर में बिठा कर रखो। मैं चलती हूँ। निर्मला लड़के वालों को लेकर वहां से चली जाती है और एक बार फिर कुसुम की ननद का रिश्ता जुड़ते जुड़ते टूट जाता है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ कुसुम की भी हिम्मत टूट रही थी। अपनी चारों नंदों की शादी की चिंता उसे खाए जा रही थी। एक दिन वो चुपचाप हॉल में सोफे पर बैठी होती है, तभी अजय वहां आता है। क्या हुआ, दुखी हो? शादी नहीं हुई क्या इनकी? तुम तो कह रही थी हो जाएगी। मतलब फिर से रिश्ता टूट गया इनका? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं किसी और का रिश्ता करवा रही हूँ, कि रिश्ता कर भी लूंगी और आपको बताऊंगी भी नहीं। मैंने ऐसा कब बोला? बोलने का मतलब आपका यही है, मैं जानती हूँ। तभी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आप मेरी छोड़िए, अपना बताइए, आज किस काम से आए हैं आप? आज भी काम से आया हूँ, लेकिन अपने नहीं, तुम्हारे। आपकी माँ का फोन आया था मेरे पास। आपके चाचा की लड़की की शादी है, उसी में जाने के लिए। अरे हाँ, उसकी शादी तो परसों है। मैं तो अपनी नंदों की शादी के चक्कर में बहन की शादी ही भूल गई। तभी तो मैं इतना कहता रहता हूँ, उनके लिए इतना मत सोचो। उनकी शादी जब होनी होगी हो जाएगी। अभी तुम जाके तैयार हो जाओ, हमें मार्केट भी जाना है। तुम्हारी बहन के लिए गिफ्ट भी लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वो मेरी सबसे अच्छी बहन है। मैं उससे जो भी बोलती थी वो सब करती थी, कभी मुझे जवाब भी नहीं देती थी। उसके लिए कुछ गिफ्ट देख लेंगे। ठीक है, आप रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद कुसुम अपने पति के साथ मार्केट के लिए निकल जाती है और बहुत सारी शॉपिंग करके घर आती है और अपने मायके जाने की पैकिंग करने लगती है कि तभी उसकी ननद कीर्ति और निधि और पायल वहां आ जाते हैं। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। और मैं नहीं, तुम सब भी जा रही हो मेरे साथ। मैं नहीं रहूंगी तो तुम लोग क्या करोगी यहाँ? और घर की शादी में नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी? लेकिन भाभी, अगर हम आपके साथ गए तो भैया फिर आप पर गुस्सा करेंगे। हाँ भाभी, दीदी सही बोल रही है। आप हमारी चिंता ना करें, आराम से जाए, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम अकेले रह लेंगे। वैसे भी हमारी वजह से आपको भैया से बहुत सुनना पड़ता है। हमारी वजह से आप दोनों के बीच में दरार आ रही है। तुम लोग इतना मत सोचो, मैं सब देख लूंगी। तुम्हारे भैया कुछ नहीं बोलेंगे, तुम बस तैयार हो जाओ सब। कुसुम की बात सुनकर दोनों खुश हो जाती हैं और अपने कमरे में जाकर पैकिंग करने लगती है। अगले दिन कुसुम सभी को लेकर अपनी बहन की शादी में चली जाती है, जहां बहुत सारे मेहमान आते हैं। तभी निर्मला की नज़र कुसुम पर जाती है, जो कि अपनी चारों नंदों के साथ खड़ी होती है। क्या हुआ बहू, अभी तक तुम अपनी चारों नंदों में से एक की भी शादी नहीं करवा पाई ना? उस दिन बोला तो बहुत जोश में था, सबकी जोड़ियां बनी है, मिल जाएंगी जल्दी ही। अभी तक नहीं मिली क्या? आंटी जी, मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। उस दिन तूने मेरी जितनी बेइज्जती करी है, उसके बाद मैं खुद तेरे पास नहीं रुकना चाहती हूँ। तुझे बस मैं ये बताने आई हूँ कि तेरे चारों काली नंदों की शादी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी अपने लिए अच्छी और सुंदर लड़कियां देखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अपने दूर के चारों भाई के साथ करवा दे अपनी चारों नंदों की शादी। अच्छे परिवार में चली जाएगी तेरी नंदे। निर्मला की बातों का कुसुम के पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन तभी उसके चारों भाई वहां आ जाते हैं और उसकी ननंद के साथ शादी के लिए हाँ कर देते हैं। उनका जवाब सुनते ही कुसुम खुश हो जाती है और निर्मला का मुंह बंद हो जाता है और आखिर में वो अपनी चारों नंदों की शादी करवाने में कामयाब हो जाती है।